नमस्कार दोस्तों, आप सबों का स्वागत है। बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2025 के लिए विज्ञान का इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न। यह सभी प्रश्न बिहार बोर्ड मैट्रिक फाइनल परीक्षा विज्ञान में बार बार पूछे गए ऑब्जेक्टिव है और यह सभी 20 प्रश्न है। देखते हैं आप 20 प्रश्न में कितना सही करते हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदा, यानी कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा होता है आभासी और सीधा। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है, प्रकाश की किरणें गमन करती है, प्रकाश की किरणें गमन करती है तो सीधी रेखा में। ऑप्शन नंबर ए सही है। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? 2। ऑप्शन नंबर बी सही है। F बराबर R/2 सत्य है केवल, तो F बराबर R/2 अवतल दर्पण में और उत्तल दर्पण में, दोनों में। ऑप्शन नंबर सी सही है। ऑप्शन नंबर सी सही है, ए और बी दोनों। प्रश्न है, किसी बीम का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा बीम से बड़ा पाया गया वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच होनी चाहिए। दर्पण की चौड़ाई को दर्पण का कहा जाता है, दर्पण की चौड़ाई को दर्पण का कहा जाता है द्वारक। ऑप्शन नंबर बी सही है, द्वारक कहा जाता है। किसी दर्पण का उपयोग सामान्यतः वाहनों का पार्श्व दृश्य दर्पण के रूप में किया जाता है। किसी दर्पण का उपयोग सामान्यतः वाहनों का पार्श्व दृश्य दर्पणों के रूप में किया जाता है उत्तल दर्पण। ऑप्शन नंबर सी सही है। दाढ़ी बनाने में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है? दाढ़ी बनाने में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो अवतल दर्पण। ऑप्शन नंबर ए सही है, अवतल दर्पण। गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर हो तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी? गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर हो तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी? तो आधी हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, 20 सेमी हो जाएगा, 20 सेमी। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है? निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। रोगियों के नाक, कान, गाल आदि की जांच के लिए डॉक्टर प्रयोग करते हैं। रोगियों के नाक, कान, गले आदि की जांच के लिए डॉक्टर प्रयोग करते हैं अवतल दर्पण। ऑप्शन नंबर ए सही है, अवतल दर्पण। निम्न में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। ऑप्शन नंबर बी सही है। किस अवतल लेंस के लिए फोकस दूरी होती है? किस अवतल लेंस के लिए फोकस दूरी होती है? ऋणात्मक, ऋणात्मक। किसी अवतल लेंस के लिए फोकस दूरी होती है ऋणात्मक। अवतल उत्तल का होता है फोकस दूरी धनात्मक और अवतल का होता है ऋणात्मक। किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का SI मात्रक क्या है? मात्रविहीन। ऑप्शन नंबर डी सही है, मात्रविहीन।
याद रखिएगा, किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक क्या होता है? आवर्धन का एसआई मात्रक होता है मात्र विहीन। ऑप्शन नंबर डी सही है। लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी है? लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी है? 2। ऑप्शन नंबर ए सही है, 2। लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? 2। ऑप्शन नंबर ए सही है। निम्नलिखित में किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक है? प्रकाश की चाल सबसे अधिक है निर्वात में। ऑप्शन नंबर डी सही है। निम्नलिखित में कौन लेंस की क्षमता का मात्रक है? निम्नलिखित में कौन लेंस की क्षमता का मात्रक है? डायोप्टर। ऑप्शन नंबर सी सही है, डायोप्टर। निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? सबसे अधिक होता है निम्नलिखित, यानी कि नीचे जो 4 ऑप्शन दिए गए इन 4 में से किसका सबसे ज्यादा अपवर्तनांक अधिक है? तो हीरा। ऑप्शन नंबर डी सही है, हीरा का सबसे अधिक अपवर्तनांक होता है। निम्नलिखित में से किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं? निम्नलिखित में से किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं? उत्तल। ऑप्शन नंबर ए सही है, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन लेंस का आवर्धन m होता है? तो m बराबर होता है v/u। ऑप्शन नंबर डी सही है।